वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर एक नया विषय, मौन। हम लोग बहुत सारी देखी इतनी देर से बातें कर रहे थे माने बहुत सारे थॉट्स के साथ में जी रहे थे। बातें हम तभी करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो एक प्रश्न करा गया रमन महर्षि से कि हाउ विल द माइंड बिकम क्वेसेंट। हमारा मन जो है वो मौन कैसे हो। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मौन हो कैसे। क्या हम तो कभी भी चुप रह ही नहीं सकते। नॉन स्टॉप थॉट्स हमारे अंदर चलते ही रहते हैं। और उन थॉट्स के साथ ही हमारी जिंदगी जो है आगे बढ़ रही है। पास्ट और फ्यूचर में जीने की जैसी आदत है। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात करी कि बाय द इंक्वायरी, अगर हम इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी क्या है? दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप को जानने की जब हम चेष्टा करते हैं, द थॉट हु एम आई विल डिस्ट्रॉय ऑल अदर थॉट्स। अगर हम निरंतर अपने आप से एक प्रश्न करें कि हु एम आई, मैं कौन हूं, तो वो जितने भी थॉट्स और हमारे अंदर अराइज होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सारा कहाँ पे केंद्रित हो जाएगा? एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा कि हु एम आई। कहते हैं कि जैसे एक आग जल रही होती, पहले हम चूल्हा जलाया करते थे, या अभी भी देखिए इस समय बॉन फायर्स हो रहे हैं जगह जगह। जला रहे हैं लकड़ियों को, काहे के लिए? कि जिसमें हमको गर्मी मिले। और उसके साथ में या हम हवन भी करते हैं। यानी अग्नि कैसे भी हम जब प्रज्वलित करते हैं, तो उसके साथ में क्या करते हैं, एक लकड़ी हम और रखते हैं जिससे हम उसको तेज करने के लिए या उन लकड़ियों को हिलाने के लिए हम उसको बराबर रखते हैं, तभी तो आग जलती है ना। यहाँ कैसे जलेगी? फिर बुझ जाएगी। तो एक लकड़ी हम उसके लिए रखते हैं कि उस आग को हम और तेज करते रहें। तो कहते हैं कि वो फायर, वो लकड़ी अल्टीमेटली क्या होती है? वो लकड़ी भी उसी के अंदर जल के स्वाहा हो जाती है। वो लकड़ी भी अलग से नहीं बचती है कि जिसके द्वारा हम अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे। तो कहते हैं कि उसी प्रकार से जो हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जब हु एम आई के अंदर आते हैं तो वो सारे थॉट्स उसी प्रकार से जल के भस्म हो जाते हैं, जैसे वो एक लकड़ी जिसके द्वारा हम अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या अर्थ निकला कि एक थॉट पर हम केंद्रित हो गए। अभी हमारे पास निरंतर कितने थॉट्स आ, अभी भी देखिए सबकी आंखें चल रही हैं। सबकी आंखें जैसे जैसे चल रही वैसे वैसे मुझे दिख रहा है कि कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं। हम अगर स्टेबल बैठे हैं तो मतलब हमारे थॉट्स थोड़ी देर स्टेबल है। हम जितना हिल रहे हैं उतना आप समझ लीजिए कि उतने आपके थॉट्स भी जो है वो आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वही सेल्फ रियलाइजेशन है हमारा। जिस समय हमारे अंदर जितने भी थॉट्स थे वो उस अग्नि में जल के समाप्त हो जाए। तो अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? वो है थॉट्स हमारे, जो निरंतर हमारे अंदर उठ रहे हैं। यानी कि व्हेन अदर थॉट्स अराइज वन शुड नॉट परसू देम। अब हमारे साथ क्या होता है कि जितने भी हमारे अंदर थॉट्स आते हैं उनके हम पीछे भागते रहते हैं। एक थॉट हमारे अंदर आया और हमारा काम क्या हुआ, उससे जुड़े हुए जितने भी थॉट्स हैं वो तुरंत हमारे अंदर पीछा करते हुए दौड़ते हुए आ जाते हैं। उनका तो काम ही है ये दौड़ के आना। अभी सिर्फ इतना सोचा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे पुणे जाना है, उस पुणे जाने के साथ में कितने थॉट्स और हमारे अंदर इकट्ठे होते चले गए। लेकिन जैसे ही अगर हम हमें उसको रोकना है तो हमें एक ही प्रश्न करना है कि ये थॉट्स किसको अराइज हो, टू whom these thoughts are arising। तो क्या उत्तर मिलेगा? वो थॉट्स मुझे अराइज हो रहे हैं। जब वो मुझे वो थॉट्स अराइज हो रहे हैं तो मैंने अपने से एक सिंपल सा प्रश्न करा कि तो हु एम आई। तो जब हमने अपने से ये प्रश्न कर लिया कि हु एम आई, जैसे हमने अपने से प्रश्न किया, तो बाकी जितने थॉट्स थे वो क्या हो गए? वहीं पर आकर के रुक जाएंगे। ये सेल्फ इंक्वायरी होती है। यानी निरंतर हमको अपने ऊपर ये नजर रखनी है कि हम कितने विचारों को अपने अंदर आने देते हैं और कितने हम उनको एंटरटेन करते हैं। तो अगर हम उनको एंटरटेन करना बंद कर दें, कि मानव जीवन है, थॉट्स तो आएंगे ही।
इसको तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन उससे अगर हमको रुकना है कुछ समय के लिए, अगर हम मौन में रहना चाहते हैं, मन तो हमारा सबका करता है ना कि हम मौन में रहें। इतना शोर है चारों तरफ, बाहरी शोर है, अंदरूनी शोर है, उससे हमारा जब ये बहुत घबराहट होती है, अपने आप से नहीं लगता है आपको कितनी बार कि हम मौन होकर के बैठ जाए, हम क्यों इतना सारा बोल रहे हैं, क्यों हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नहीं हमारा मन। तो वो मौन की अवस्था जो ऋषियों की आ जाती है, उस अवस्था तक हम कैसे पहुंचे। तो अगर हम इस थॉट को सिर्फ इतना ही अपने आप से बार बार प्रश्न करें, जैसे ही थॉट्स अराइज हो, कि टू हुम दिस थॉट हैज अराइजन, ये थॉट किसको आ रहा है, तो तुरंत अपने आप को जवाब मिलेगा, मुझे आ रहा है। और मुझे आ रहा है तो मैं कौन हूं, तो जैसे ही हम वापस मैं कौन हूं, हु एम आई पर आते हैं, तो हमारे थॉट्स जो है वो सारे रुक जाते हैं। द माइंड विल गो बैक टू इट्स सोर्स एंड द थॉट दैट अरोज विल बिकम क्वेश्चन। तो जब हम इस प्रश्न को करते हैं, तो हमारा क्या होता है, माइंड जो है एकदम से स्टॉप हो जाता है, सोर्स में चला जाता है। हमारा सोर्स, हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसी को हम सोर्स कहते हैं। तो जब हम अपने सोर्स पे दोबारा चले जाते हैं, तो फिर हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब कहते हैं मन मगर परमानेंटली कैसे शांत। तो कुछ लोग कहते हैं ना, श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए। जितनी देर हम श्वासों के बारे में सोचते हैं या हम श्वासों पे मेडिटेशन करते हैं, तो उतनी देर क्या होता है, हमारे थॉट्स रुक जाते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। देखिए, माइंड, थॉट, ब्रेथ, ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक है। थॉट है तो माइंड है, तो हमारा ब्रेथ है। तो अगर थॉट्स हमारे रुक सकते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उतनी ही देर के लिए थॉट्स क्यों रुकते हैं, कभी ये सोचा है आपने? कि ब्रेथ भी वहीं से अराइज होती है जहां से हमारे थॉट्स अराइज होते हैं, उसका दोनों का सोर्स एक ही है। जब एक ही सोर्स से अराइज हो रहे हैं, तो वो तो रुकेंगे ही नहीं। क्योंकि आपने देखा, जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, कई बार आपने इस चीज का अनुभव भी किया है, तो हमारे थॉट्स जब बिल्कुल शून्य में हम आ जाते हैं, तो हमारी श्वास जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। करा है ना, सबने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है कि हमारी थॉट, ब्रेथ हमारी बहुत स्लो हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हम श्वास ले ही नहीं रहे, हमारा दम घुटने लगता है। कई दफे हमको ऐसा लगता है हम छटपटा के एकदम से जागते हैं निद्रा से और कहते हैं, अरे हमें सांस नहीं आ रही है। तो यानी रमन महर्षि ने इस बात को बहुत क्लियरली बताया है कि जो हमारे ब्रेथ है और हमारे थॉट्स है, उसका सोर्स एक ही है। द माइंड विल अपियर टू बी कंट्रोल्ड। उस समय हमको ऐसा लगता है कि हमारा माइंड कंट्रोल में आ गया है। जिस समय हमारे हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं, उस समय हमको ऐसा लगता है केवल कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ गया है। थ्रू द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ऑल्सो द माइंड विल क्वेश्चन। जब हम ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। बट इट विल क्वेश्चन ओनली सो लॉन्ग एज द ब्रेथ रिमेन्स कंट्रोल। तो वो उतनी ही देर कंट्रोल में रहेगा जितनी देर ब्रेथ हमारे कंट्रोल। क्या हम परमानेंटली अपने ब्रेथ को कंट्रोल में कर सकते हैं? इस समय जो देखिए, ऋषि मुनि जितने भी ये नागा साधु सब, ऋषि ये अखाड़े वाले या साधु संत जो इकट्ठे हुए हैं वहां पर, जो तपस्या कर रहे हैं, बहुत गहन तपस्या कर रहे हैं, उनका तो कंट्रोल है, उनके खाने पीने पे भी कंट्रोल है। ठंड में भी वो बिना कपड़ों के रह सकते हैं। वो सारा कंट्रोल कैसे उन्होंने सीखा है? ब्रेथ से सीखा है। तो उनकी ब्रेथ उनके कंट्रोल में है, तो उनका माइंड रुका हुआ है। लेकिन हमारे अंदर तो इतनी शक्तियां नहीं है कि हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल में कर सकें। अगर आप अभी भी देखेंगे, तो कम से कम आप 20 बार आपकी श्वास जो है आ जा रही है। मिनिमम 20-21 टाइम्स हमारा जो नॉर्मल होता है, वो हम इतनी बार श्वास लेते हैं। ये इनकी श्वास जो होती है, वो 3-4 पे ये लोग ले आते थे कि 1 मिनट में 3 या 4 बार श्वास लेते हैं। तो इनका जो माइंड है, वो धीरे धीरे जो होता है, बिल्कुल मौन में चला जाता है। And when the breath resumes, the mind will also again start moving, all will wander. और जैसे ही हमारा ब्रेथ पर से कंट्रोल हटता है, वैसे ही हमारा जो माइंड है वो फिर घूमने फिरने लगता है। फिर वो कैसे कैसे विचारों में चला जाएगा, वो हमको पता नहीं। तो अपने विचारों को हम कैसे रोक सकते हैं?
द थॉट आई इज द फर्स्ट थॉट ऑफ द माइंड, एंड दैट इज ईगो। जो पहला थॉट हमारे मन में आता है वो क्या है, का आता है जब हम सो के उठते हैं? आई थॉट आता है ना, मैं हूं। जगते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले क्या लगता है? अरे उठो, मुझे अब ये काम करना है, मुझे टॉयलेट से निपटे तो जल्दी से जाके चाय बनाए, जल्दी से खाना बनाए, उनको जाना है। तो यहाँ से कौन सा थॉट अराइज हो गया? आई थॉट। और ये आई थॉट जो है, ये ही ईगो है। It is from the whence egoity originates, the breath also originates। और इसी के साथ में ब्रेथ भी हमारी ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं उस समय अगर आप हमारी ब्रेथ को देखें तो ब्रेथ हमारी कैसे चलती है? स्लो चलती है। वेकिंग स्टेट में अलग होती है, और जब हम सोते हैं तो ब्रेथ हमारी अलग तरह की होती है। कभी भी आप किसी को भी ऑब्जर्व करें सोता हुआ, तो उसकी ब्रेथ अलग तरह से चलती है। Therefore, when the mind becomes questioned, the breath is controlled, and when the breath is controlled, the mind becomes questioned. But in deep sleep, अब ये अवस्था कब आती है कि माइंड भी कंट्रोल में है और ब्रेथ भी चल रही है? माइंड में थॉट्स भी अराइज नहीं हो रहे हैं और श्वास भी चल रही। ये अवस्था हमारे अंदर कब आती है? जब हम गहरी निद्रा में हो। अगर आप जागृत अवस्था में हैं तो आप ये कभी भी देख लीजिए कि ये हो ही नहीं सकता है कि आपके थॉट्स ना चल रहे हैं। ब्रेथ भी चल रही है, थॉट्स भी चल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड नहीं है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे थॉट्स कंट्रोल में हो जाते हैं, और ब्रेथ हमारी तब भी चलती रहती है। और वो कैसे, हमारा आई थॉट एकदम से कहाँ से उगता है? जब हम सो के उठ जाते हैं, जब हम वेकिंग स्टेट में आते हैं। बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन है बहुत मजेदार। उसको अगर आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप देखिए तो आप उसको समझ सकते हैं। अपने, सिर्फ अपने ही ऊपर हमको करके देखना है। अभी आप देख लीजिए, आप श्वास ले रहे हैं तो आपके थॉट्स बराबर चल रहे हैं। ये नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं तो आप केवल मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी चल रही है कि जिसको आपको लगता है कि अभी मुझे करना है, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे ये काम, वो चल ही रहा है निरंतर। लेकिन वो सारी चीजें जब आपका, आप सोते हैं तो अब उन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलता है, सारे थॉट्स। नहीं तो ब्रेथ और थॉट दोनों का सोर्स एक ही जगह से निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि डीप स्लीप में माइंड तो सो जाता है, मगर ब्रेथ चल रही है। होना क्या चाहिए कि अगर थॉट्स रुक गए तो ब्रेथ भी रुक जानी चाहिए, क्योंकि ब्रेथ और थॉट का जो सोर्स है वो तो एक ही है। लेकिन अब हम वहां पे क्या देख रहे हैं कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारे थॉट्स तो गिर गए हैं, बिल्कुल है ही नहीं, मगर ब्रेथ हमारी जो है तब भी चल रही। ये केवल ईश्वर की कृपा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड की निद्रा के समय भी हमारी श्वास चल रही है। दिस इज द फ्री विल ऑफ गॉड, इसको हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो जब ये मान समझ में आ जाता है कि दोनों चीजों का उद्गम स्रोत एक ही है, हमारा श्वास का भी और हमारे थॉट्स का भी, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर्याय हैं। लेकिन निद्रा में भी जब हमारी ब्रेथ चल रही है तो इसका अर्थ ये है कि ये हमको शक्ति ईश्वर ने दी है। ये आप जागृत रहे, नहीं तो क्या होगा? शरीर हमारा छूट जाएगा। शरीर छूट गया तो हमारे सारे कार्यकलाप कैसे होंगे? कैसे हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे? कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? क्योंकि ये देखिए, तुलसीदास जी ने भी कहा, सभी संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो मनुष्य के शरीर को इतनी महत्ता क्यों दी गई? हम लोग आज भी उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। हमारे पास तीन स्टेजेस हैं: फिजिकल स्टेट, कॉन्शियसनेस और हमारी सोल, जो कि जानवरों के पास और किसी योनि में वो आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है। वो देखिए, थिंकिंग जो आप करते हो, जितना आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हो, ये नहीं होता। उनका क्या काम है? उनका काम केवल खाना पीना और उत्पत्ति है। वो किसी भी चीज को कोई अन्वेषण नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं।
तो ये सारी चीजें जो हमको मनुष्य योनि में आकर के मिली है, इसको हम कैसे सार्थक बनाएं। अभी भी हम लोग, अभी जो मैं ये बात कर रही हूँ कि कितने विचार मन में आए होंगे, अरे हम करें कि ना करें, हम इसको सीखें कि नहीं सीखें। अब आप देखिए कि जो जो चीजें तपस्या करके प्राप्त होती थी, वो चीजें हमको इतने सहज स्वरूप में सरलता से प्राप्त हो रही, फिर भी हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे। कितना देखिए, आज भी जो नागा साधु आए हैं, या जो जितने भी महंत आए हुए हैं, जितने भी साधु संत आए, ये निरंतर तपस्या कर रहे हैं, तब ये इस जगह पर पहुंचे कि आज उनको इतना इम्पोर्टेंस मिल रही है, या उनके अंदर शक्तियां हैं। तो वो शक्तियां हमें अगर मिलने की संभावना है, तो हम लेने को नहीं तैयार है। तो फिर मनुष्य शरीर का हमें क्या फायदा है। यानी बार बार मनुष्य योनि में आकर के हम उसी वही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहेंगे, क्योंकि इससे छुटकारा तो है नहीं। हमने जैसे बताया था कि हम यहाँ से शुरू है, तो ये पूरा गोला बना के हमको आना तो यहीं पर है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हर जन्म में कितना समय लेना चाहते हैं। जो 700 जन्म हमको मिल रहे हैं, और मान लीजिए ये आपका 500 जन्म है, 600 जन्म है, कौन सा जन्म है हम नहीं जानते। तो इससे क्या हमको प्रोग्रेस करनी है, या हमको पीछे की तरफ जाना है। तो ये सारे जो संतों की वाणी सुनने का एक सौभाग्य हमको मिल रहा है, इसका हम क्यों नहीं पूरा लाभ उठाएं। हम क्या करेंगे किसी भी चीज को बचा के, जैसे उस दिन डीक्लटरिंग की बात हम कर रहे थे, कि अगर हम डीक्लटर करते हैं किसी भी चीज को, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। अगर हम डीक्लटर नहीं करेंगे, तो हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो मनुष्य शरीर का अगर हम इतना भी फायदा नहीं उठा सकते हैं, या हम किसी भी संतों की वाणी को सुनते हैं, हमारा ये उनको जज करने का हमारा कोई वो नहीं होना चाहिए नजरिया, कि हम पहले हर किसी को जज करें। सिर्फ आपको ये देखना है कि व्यक्ति सही है कि गलत है, ढोंगी तो नहीं है। सिर्फ इतना हम देख सकते हैं। देखिए, इतनी बुद्धि ईश्वर ने हमको दी है समझने के लिए। लेकिन अगर उस वाणी को सुन के भी हमने कुछ करा नहीं जीवन में, तो फिर व्यर्थ है जीवन। तो अगर हमको एक कुछ मिल रहा है, तो हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण करने का अर्थ है कि उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। केवल ये नहीं कि हमने ले लिया, मिल तो हमको सहजता से गया, फिर हमने उस पर कार्य नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हमारा लक्ष्य है, ये हमेशा अपने आप से एक प्रश्न करिए कि व्हाट इज माय लाइफ पर्पस। क्या हम केवल इसलिए आए थे कि हम किसी की बेटी थे, हमें पढ़ना लिखना था, हमको नौकरी करना था, हमारी शादी हो गई, हम पत्नी बन गए, हमने अपने ससुराल वालों की सेवा करी, अपने पति की सेवा करी, बच्चों को पैदा किया, उनको पाला पोसा, है ना, उनकी देखभाल करी, उनके लिए हम निरंतर चिंतित है कि वो अच्छे से रहें, हर वक्त उनके लिए हम सोचते रहते हैं। बच्चों बच्चों के बच्चे हो गए, अब हम उनके लिए सोचते रहते हैं। क्या हम अपने लिए कुछ भी सोच रहे हैं कि जिस समय देह छूटेगी उस समय कौन हमारे साथ जाएगा। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, और उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया। कहते, ये सोच के मैं आपकी शरण में आया हूं कि वहां तो मेरा कोई भी नहीं है जो मेरा साथ देगा, तब तो मैं अकेली हूँ। तो क्या हमारा ये अपने प्रति कर्तव्य नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम आ रहे हैं, इससे हमको मुक्ति मिले। क्या हमारी ऐसी इच्छा नहीं है। मन तो यही करता है ना। और हर किसी के जब वो देह छोड़ता है, हम यही सोचते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया होगा। पर क्या मोक्ष इतनी सरलता से मिल जाता है। हमने उसके लिए प्रयास क्या किया। भीष्म पितामह की जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, भीष्म पितामह को क्यों मोक्ष मिला। उन्होंने देखिए कृष्ण की प्रतिज्ञा भी तोड़वा दी थी। कृष्ण ने कहा था ना कि मैं हाथ में कोई भी शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। लेकिन जिस समय अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो भीष्म पितामह के ऊपर वो
चक्र लेकर दौड़े थे, और भीष्म ने उनको भी लहूलुहान कर दिया था। ये प्रसंग पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, कि उस समय कृष्ण ने भीष्म पितामह ने उनको भी इतने उनके ऊपर बाण चलाए कि अल्टीमेटली अर्जुन को कहना पड़ा कि कृष्ण अब आप रुक जाइए, आपने सौगंध उठाई थी कि हम नहीं शस्त्रों को हाथ में लेंगे, फिर भी आपको मेरे कारण शस्त्र लेना पड़ा है, आप पीछे हटिए। और ये भी उनको पांडवों को पता था कि भीष्म ने अगर प्रतिज्ञा करी है कि हम पांचों पांडवों को समाप्त कर देंगे, तो कर देते वो। आठवें या नवें दिन ये गए हैं कृष्ण द्रौपदी को लेके। ये लोग बहुत परेशान थे पांचों पांडव, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि कैसे बचे। तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम चलो मेरे साथ। तो द्रौपदी अपने जो वस्त्र धारण किए थे वो पहन के चली, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जूते जो तुम पहने हो ये ऐसे हैं कि विश्व में पहचान लेंगे, तो तुम जूते उतार दो। जूते उतार के कृष्ण ने हाथ में ले लिए। द्रौपदी एकदम ग्लानि से भर उठी कि अरे मेरे मेरे जूते प्रभु उठाए हुए हैं। उठाए उन्होंने, मतलब आप देखिए कि हम छोटा सा काम करते हैं तो हम उसके प्रति कितने वो हो जाते हैं कि अरे अहंकारी कि हमने करा। वो जूते लेके अंदर गए, बीच में सोच रहे थे, विचार में थे कि देखो इतना मैंने आज प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा जो मेरे इतने लाडले हैं, धर्म के राह पर चलते हुए भी मुझे अधर्म करना पड़ेगा। उसी सोच में वो अंदर गए। तो जब ये द्रौपदी चादर ओढ़ के अंदर घुसी, तो उन्होंने सोचा दुर्योधन की स्त्री आई होंगी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया उनको, सदा सौभाग्यवती हो। पीछे से कृष्ण घुसे। तब उन्होंने कहा प्रभु समझ गए आपने ये माया क्यों रची है आज, कि आपको पांडवों को बचाना था तो आपने द्रौपदी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, और अब तो इनको सौभाग्यवती होने का मैंने आशीर्वाद दे दिया, अब तो मैं पांडवों को मार ही नहीं सकता। तो कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने है कि यानी ये किस हद तक लोगों के अंदर प्रेम था। और तब उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब आप तो भक्तवत्सल हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तो अब मैं आपकी प्रतिज्ञा भी तोड़वाऊंगा, आपको शस्त्र धारण करवाऊंगा मैं, और देखिए आप कैसे नहीं धारण करते। जब उनके बीच ये वार्तालाप हुआ है, तब अगले दिन कृष्ण ने हाथ में शस्त्र धारण किया। तो कितना कुछ सीखने को हमको इन बातों से मिलता है कि देखिए हम छोटी छोटी चीजों में सोचते आ रहे हैं कैसे होगा, कैसे करेंगे। हम अपने कर्म पे, अपने धर्म पर हम डिग ही नहीं पाते, स्थिर नहीं रहते, हम उससे फौरन अलग हो जाते हैं। जरा सी देर में हमारे ऊपर कुछ बात आई और हम 10 बहाने बना के हम अलग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे तो हमारे अपने लोग हुए हैं, और उनको जानने के पश्चात भी हम अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या है। तो ये जो हम लोग बातें करते हैं इसका कितना महत्व है, आप ये सोचिए। इसका जो एक अंश आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। भीष्म पितामह का जो अंतिम उपदेश था, उन्होंने क्या कहा। ब्रह्म स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष किसी बात का आग्रह नहीं करता है, विरोध नहीं करता। जो महापुरुष है वो किसी भी बात का आग्रह नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता। अब जरा देखिएगा कि इसमें हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वो सब प्राणियों से समान बर्ताव करता है, वो सबको समत्व की तराजू पर तौलता है, कोई भी उसके लिए अलग नहीं, कोई भी उससे भिन्न नहीं है। दूसरे कामों की न प्रशंसा करता है और न निंदा करता है। वो आकाश की भांति सब में समभाव से स्थित रहता है। जैसे आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे क्या है, वो सब उसके लिए एक बराबर है। वो स्थिति आती है महापुरुषों। न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, न इच्छा करता है, न वांछा करता है, किसी भी प्राणी के प्रति ये पापी है ये भाव नहीं रखता। हम लोग कितनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, कितनी जल्दी अपना जजमेंट सुना देते हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन जो जिसकी आत्मा परमात्मा में स्थित है वो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं सोचता है।
वाणी से भी वो कोई पाप नहीं करता। शरीर के शरीर से वो किसी के प्रति घृणा का व्यवहार नहीं करता। इससे भूत भविष्य और वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचे। वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, जो करने वाले और मारने वाले दोनों के प्रति प्रिय अथवा अप्रिय बुद्धि रखता है, वास्तव में वही महात्मा है। तो ये थे भीष्म। किसी भी चीज से नहीं उनको फर्क पड़ा, और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कृष्ण को सब कुछ जानते हुए करने के लिए मजबूर कर दिया। तो भक्त जो जो ईश्वर है वो भी तो देखता है कि आपकी भावना क्या है, आप कितने बड़े भक्त हैं, कितना आप कर सकते हैं। हम लोग नहीं, हमारे अंदर तो ये वो जो कहा गया था कि कलयुग में सबसे केवल नाम आधारा, कि केवल आप नाम लेते रहेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी के भी अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट दे करके और कोई भी साधना कर सके। अगर हमको आधे घंटे की भी साधना कही जाए तो हम करने को तैयार नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। हमारा पहला जो सबसे पहला आएगा, हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है, खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, बाजार जाने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल पे गेम्स खेलने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सब कुछ हम चाहे दूसरे के लिए कर रहे हैं, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन अगर कहो कि 20 मिनट आधे घंटे साधना के लिए टाइम है, नहीं, हमारे पास टाइम है। हमें बुखार होता है, हम बीमार होते हैं, तो क्या हम खाना छोड़ देते? तब भी हम लेटे लेटे टीवी देखते हैं, अरे हम कुछ नहीं कर सकते तो चलो हम लेट के टीवी देखते हैं, वो भी देख के एंजॉय करते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते, तो जो सब कुछ सरलता से मिलता है उसका सचमुच जो कहते हैं कि हम उसकी कदर नहीं करते। तो ये हमको सीखना है कि हम कैसे अपने आप को, अपने जीवन को एक सुंदर मोड़ की तरफ मोड़ सकते हैं। मोड़ने की केवल हमें क्या चाहिए? एक इच्छा चाहिए, है ना? इच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास 100 बहाने हो। ऐसा नहीं कि हम भी बहुत परेशानियों से गुजरे। हमारे घर में सबको पता है, मेरे हस्बैंड की कितनी बार, अभी रिसेंटली भी कई बार चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन मैं, मेरा क्लास कभी नहीं छूटा, क्योंकि मैंने कभी किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि हाँ तकलीफ है, ठीक है। वो खिला पिला कर लिटा के आगे, कि मैं और क्या कर सकती हूँ, दवा दे दी, लिटा दिया, लेकिन मैं अपनी जगह पर स्थापित हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एक मेरा कमिटमेंट है, मैं कुछ आपके साथ वार्तालाप करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ नया मैं भी हर दिन सीख रही हूँ। तो ये कष्ट तो जीवन है तो आएंगे ही। अभी कल मैंने आपको एक दोहा पढ़ के सुनाया था ना, उसको फिर से सुनाती हूँ आपको। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। जब देह धारण करी है तो दंड तो इसका भुगतना ही पड़ेगा, और सब काहू को होए, सबको होता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसे भुगतेगा? ज्ञान से मालूम है कि ये सब तो टेम्पररी फेज है। और जो अज्ञानी है वो हर बात में रोएगा, अरे ये तकलीफ है, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया, 100 बहाने बताएगा, लेकिन वो काम को नहीं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अब हम अपना आज नया अगला सिंबल करेंगे। तो आज जो हम लोग सिंबल करेंगे, इस सिंबल का नाम है रामा। दिख रहा है सबको? बहुत ही सिंपल है। इसमें एक हम ऐसे राइट बनाएंगे, 1, और एक राइट हम इधर से बनाएंगे, दिस इज 2। दो राइट बना लीजिए, और फिर यहां से एक, ये देखिए, ये हमारे पांचों चक्र बन गए हैं। ये क्राउन, आज्ञा, विशुद्धि, सोलर प्लेक्सस,
सेक्रल, और ये हमारा रूट, ये हमारा चक्र रामा, सिंबल रामा। ये करुणा रेखी के सिंबल्स है सारे। बन गया है सबका, सिंपल सा था बिल्कुल। बना लिए सबने? चलिए। उन ये नाम बताए ना ऊपर का, एक तीन रामा, चार। रामा। नहीं नहीं, वो ठीक है, उसके बाद वो बोला ना तुम नीचे वो ऐसा ऐसा क्या है ऐसे ही हमने कि। एक राइट लगाया है, ऐसे सही कर निशान लगा दिया, एक इधर से लगा दिया। हाँ वो बराबर के, हाँ। ये हमारे चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये खुला हुआ ऊपर क्राउन चक्र है, नीचे रूट चक्र खुला है। हाँ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बना। तो ये कहाँ पे काम आता है? ये चक्रा की हीलिंग में काम आता है। सबसे पहली चीज है, जो हमारे चक्रास होते हैं उनको हील करता है। फिर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनको अगर हमें क्लेंस करना है, जो भी हमारे घर में क्रिस्टल्स होते हैं, कई बार हम पूछते हैं ना कि कौन सा उसके ऊपर हम सिंबल डालें, कैसे क्लेंस करें, तो क्रिस्टल्स को भी ये क्लेंस करता है। सारी घर के अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको रिमूव करता है। तो यानी जब सुबह हम अपने घर को चार्ज करते हैं, तो करुणा रे की के सिंबल्स अलग है, उसमें रामा एक सिंबल है जिसके द्वारा हम ये करते हैं चार्जिंग। वैसे रेकी में हम चोकोरे से कर लेते हैं। तो ये हमारे घर से नेगेटिव एनर्जीज निकालने के काम में आता है। और जो भी मटेरियल गोल हमारा है उसको एम्पावर करता है, जो एम्पावर्स मटेरियल गोल्स। जीवन में हमको क्या क्या चाहिए उसको अगर हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी हम रामा सिंबल को यूज करते हैं। ये हमारे अंदर डिटर्मिनेशन को भी क्रिएट करता है। जो डिटर्मिनेशन हमको चाहिए लाइफ में, एक स्टेडीनेस चाहिए, उसको ये इम्प्रोवाइज करता है, या कहते हैं इसको एक्सेलरेट करता है, उसको फास्ट कर देता है। अगर हमें कोई चीज को डिटर्मिनेशन है, स्टेडीनेस है हमारे अंदर, उसको ये एक्सेलरेट करता है, ये सिंबल डालने से। उसको बहुत तेजी से वो काम हमारा पूरा हो सकता है अगर हम इस सिंबल को डाल के करते हैं। और जो हमारे एथेरिक फील्ड होता है उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उसको क्लियर करता है। आपको पता है हमारा एथेरिक बॉडी जो है, हमारी इस बॉडी के जस्ट अंदर जो हमारा बॉडी एथेरिक बॉडी है, वो आपको मालूम है बहुत ही डेंस होता है। उसके अंदर हमारे सारे चक्रास, हमारी नाड़ियां होती हैं। आपको ये सब चीजें जिनको नहीं पता है उनको फिर से किसी दिन बताते हैं। तो उन सब की क्लियरिंग के लिए भी रामा सिंबल को हम यूज करते हैं। ये भी क्राउन चक्र पे डालने का। हाँ, सिंबल्स हमेशा क्राउन चक्रा से ही, कोई भी सिंबल है, क्योंकि आप देखिए ना एंटर कहाँ से करेगा। कोई भी जब हम डालेंगे तो ओपनिंग तो हमारी या तो रूट से होती है या क्राउन से होती है, तो रूट से तो हम डाल ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा जो हम इनको है क्राउन चक्रा से ही डालते हैं। आज हमने जितनी भी बातें करी, उस पर कोई भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप उसको करिए, फिर आगे हम ध्यान करेंगे। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, जिसमें कोई डाउट हो।
और जो कि आज के पूरे को समराइज करें तो वही है कि थॉट और ब्रेथ हमारा एक ही जगह से स्टार्ट होता है, और वो हमारे माइंड को क्वाइटन नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने सेल्फ इंक्वायरी की बात करी कि अपने आप से हम 100 बार प्रश्न करें। हर थॉट, जितने भी थॉट अराइज होते हैं, उस हर थॉट के बाद अगर हम पूछे ये थॉट किसको आ रहा है, तो जब हम जैसे ही प्रश्न करेंगे थॉट किसको आ रहा है, तो उसका क्या जवाब होगा, ये थॉट मुझको आ रहा है। और फिर मुझको आ रहा है तो फिर मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो जब हम उसके प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। उसी अग्नि की तरह, वो जो लकड़ी जो हमने बताया ना, जिस लकड़ी से हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं वो उसमें भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से एक दिन हमारे सारे थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। वही हमारी मौन की अवस्था है। ठीक है। तो अभी प्रश्न तो है किसी का या नहीं है? नहीं तो फिर ध्यान कर, अगर कोई है तो पूछिए। दीदी जो मनन, रामा में। जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो। नहीं, मनन तो हम्म, देखो करना ही है। मनन के साथ में अभ्यास सबसे बड़ी चीज क्या होती है अलका? अभ्यास। हम लोग मनन तो बहुत ज्यादा करते हैं चीजों पर, वही हमारे थॉट्स को क्रिएट कर रहा है ना। फिर से मनन क्या कर रहा है? क्रिएटिंग मोर एंड मोर थॉट्स। नहीं तो क्वेश्चन तो तभी आएगा मन में जब हम उस पर मनन करें। अभी तो हमने सुना है, अब हम उस पर जब मनन करेंगे तब हमारे अंदर क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई विल वेट फॉर द क्वेश्चंस। हाँ रचिता, तुम कुछ कह रही थी बेटे? ये रामा में जो आपने कॉइल्स बनाए हैं, स्प्रिंग के कॉइल्स जो बनाए हैं, वो 5 बनाए हैं कि 6 बनाए हैं? 5। तो फाइव। फिर तो चक्रा तो हमारे 7 है ना, तो तो एक तो क्राउन चक्रा से एंटर खुला हो हुआ है गया। ना, ऊपर नीचे खुला हुआ है ना। तो वो तो क्राउन चक्रा से एंटर हो गया। ये फिर वो इस पे थर्ड आई पे जाएगा, आज्ञा चक्र पे। आज्ञा, विशुद्धि, हार्ट। हम्म हार्ट, हाँ ये विशुद्धि। अनाज। थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, यस। कार्ड का नहीं बनाया मैम आपने दीदी। अच्छा, रह गया होगा मुंह में बोलने में रह गया होगा। तो आपको तो पांचों चक्र पता है, पांचों चक्र बन गए। और ऊपर नीचे का वो ओपनिंग हो गया, हो गया। ओपनिंग से वो खुली हुई है, वो हम्म, हमारे क्राउन और रूट चक्र बेस है। चक्र, हाँ। तो 5 जो बने वो यही बने हमारे: आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, फिर हमारा मणिपुर। हम्म चक्र। हाँ, हम्म। ठीक है। स्वादिष्ट। हाँ। हाँ। और कोई प्रश्न? ये मैनिफेस्टेशन में भी यूज होता है। मैनिफेस्टेशन में उसको एक्सेलरेट करेगा ये। हम्म, इसकी क्वालिटी ये है कि दिस एक्सेलरेट्स द मैनिफेस्टेशन। जो भी आप manifestation। जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी चीज के लिए, तो उसको एक्सेलरेट करेगा। हाँ, भाभी एक बात ये बताइए, जैसे करुणा रेकी है ना, हाँ। तो हम क्या करुणा रेकी करने के लिए अट्यून्ड हैं? नहीं, आप एट्यून नहीं हो। एट्यूनमेंट तो आप मुझसे जब लोगे तभी होगे। जो भी सिंबल्स मैंने कराए हैं आपको, अगर आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है तो वो एक भी वर्क नहीं करेगा। हाँ, मैं यही चीज पूछी थी ना, ये अभी हम जैसे करते जा रहे हैं ना, देखिए, वीकली कराना, हमने मान लीजिए। कराना मेरा काम है। मैं दे रही हूँ अपने हिसाब से, खुले हाथ से दे रही हूँ। अब जिसकी देखो, ये तो मैं नहीं जानती कि ग्रुप में हर कोई करना चाहता है कि नहीं चाहता है ना। जिसकी इच्छा है वो मुझसे कहेगा कि हाँ मुझे ये अट्यूनमेंट कर दीजिए, तो मैं अट्यूनमेंट कर दूंगी। ये रेकी के भी मैंने टोटल 18 सिंबल्स अभी दिए हैं इसमें, ग्रैंड मास्टरशिप में 18 सिंबल। अब 18 सिंबल्स ऐसे मैंने करवा तो दिए हैं, पर वर्क तो वो तभी करेंगे जब अट्यूनमेंट होगा। ये करुणा रेकी में भी वही है। देखो, हम लोगों को भी जितना हम रोज सीखते हैं प्राणा जी से, वो सब हमारे अट्यूनमेंट्स होते हैं। हर दिन हाँ, हमारा वही चीज मैंने पूछा ना कि हम लिखते तो जा रहे हैं, हाँ, लिख और लो। अगर हमने अट्यूनमेंट नहीं कराया तो देन इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, है हाँ। ना? हाँ, वो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, या हो सकता है कि कोई दिन ऐसा आ जाए कि मन करता है कि हम अट्यूनमेंट ले लें, तो हमारा वो वक्त करने लगे। दिस ऑल इज। लेकिन दोनों का अलग अलग रहता है, दोनों का अटेंडमेंट अलग अलग रहता है। हाँ, रेकी अलग अलग है। करना, रेकी का अलग। अलग। ना करना, आप लोगों ने किया था ना। हाँ। आपने रेकी का करा था ना मुझसे, रेकी का बेसिक कोर्स आपने करा था। किया करुणा है? रेकी मैंने किया था।
तुमने तो करना नहीं नहीं। तो रेकी में भी जो आपने 18 सिंबल हमें दिए भी, मान लो हमने किए या नहीं किए, तो हम अगर उसमें ग्रुप 2 के मतलब लेवल 2 तक हैं, तो लेवल 2 में तो 3 ही कर सकते हैं ना। हाँ, आप तीन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आराम से करिए, तीन यूज करिए, और बाकी जितने सिंबल्स आपको करने, तो वो विद अट्यूनमेंट हो जाए। सिखाना मेरा काम है, देखो किसको कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं है, जब इच्छा जिसकी हो वो ले सकता है। मैम हाँ, मैं आपने मतलब ये बोला कह था रही ना थी। कि सिखाने के लिए वर्कशॉप होगा, हाँ, आपको सिखाएंगे। हम सिखाएंगे। हम्म। देखिए अभी जिसने, जैसे महिमा ने भी हमारे साथ करा है, और एक किसी ने हमारे साथ करा है, अलका ने करा है, तो इन्होंने ग्रैंड मास्टरशिप हमारे साथ करी। अगर आप चाहो तो आप खाली बेसिक कोर्स भी कर सकते हो, बेसिक जो 10 सिंबल है पहले वो सीख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए तब आप ग्रैंड मास्टरशिप करें। ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है कि आप फ्री हो जाएंगे दूसरों को सिखाने के लिए। जब तक आप बेसिक कोर्स करते हैं तब तक आप अपने यूज कर सकते हैं, आप अपनी पहले खुद तो सीख ले। अपनी जी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हीलिंग आप कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टरशिप का मतलब होता है आप दूसरे को सिखाने के लिए, आपको वो सारे पावर्स दे दिए गए कि आप अपने लेवल पे काम करिए, उसमें फिर उनको मेरी जरूरत नहीं। तो मैम वो तो आपने सिखा दिए है ना, नहीं, हम तो फिर आपका। हम बार बार वर्कशॉप्स लेते हैं, जब जिसको जरूरत होती है फिर से वर्कशॉप लेते हैं, ऐसा कुछ ओके, तो नहीं रेकी का कि- सिंबल मैं करूंगी आपके साथ। हाँ आप आप, बहुत अच्छे से सिखाते हो, सरलता से। थैंक यू। आपको जब भी करना होगा हम आपको बिल्कुल करा देंगे, जिस दिन आप मन से रेडी होंगे हम करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं, नहीं। हमें आपसे सीखना ही है। जी जी बिल्कुल श्योर, हम आपको सिखा देंगे। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग ध्यान करें। ओके, मैम एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल कविता जी पूछिए। मुझे इस चीज का कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट बार इसे सुनने के लिए बैठी हूँ। तो जी जी। मुझे शुरू से समझने का है कैसे क्या होना चाहिए, नहीं अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं अभी। नहीं, अभी तो आप पहली बार आई तो आप सुन रही हैं, लेकिन हम ऐसा है कि जो हमने पहले कराया हुआ है वो हम सब रिपीट करते रहते हैं। अब जब अच्छा। नेक्स्ट हम क्लास लेंगे तो हम आपको कुछ चीजें शुरू से ले लेंगे, क्योंकि वो सबका रिवीजन भी होता है, और जो नए हाँ लोग होते हैं वो सीखते भी हाँ हैं। हाँ शुरू से ही शुरू हाँ। कर देंगे, आप चिंता मत शुरू। करिए। हाँ हाँ, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम बिल्कुल आपको सिखा देंगे। वो ठीक। आपको है कि आपको जुड़ना पड़ेगा, अगर आप एक दिन आए एक दिन नहीं आए तो फिर मुश्किल होता है। आप थोड़े दिन रेगुलर आइए तो हम आपको सिखा देंगे ठीक सब है, ठीक। चीज। ठीक है कविता, ओके थैंक यू। तो आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान सरल वाला कर लेते हैं कि नए लोग हैं। सबसे पहले पलथी मार के बैठ जाइए, दोनों पैरों को अच्छे से, हाथों को ऐसे कर लीजिए, क्लैस्प कर लीजिए, और अपनी गोद में रख लीजिए। गोद में रख लीजिए, ऊपर हाथ में, हाथ ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और आंखों को धीरे से कोमलता से बंद कर लेंगे। और ये देखें बॉडी में कहीं भी कोई टेंशन नहीं आ रहा है। सबसे पहले 3 गहरे श्वास लेंगे। पहला गहरा श्वास, पेट को पूरी तरह से फूलने दीजिए, श्वास को रोकिए। धीरे 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 श्वास को छोड़ें, और श्वास को रोकें, और रिलैक्स। एक बार फिर से गहरी श्वास, पेट को पूरा फूलने दें, जितना आप फुला सकते हैं। श्वास को रोकें, धीरे 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 श्वास को छोड़ें, और पेट को पिचकने दें, अपना पेट बिल्कुल अंदर जाने दीजिए श्वास छोड़ते समय, और फिर श्वास को रोकें। एक बार फिर से गहरी श्वास, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, पेट अंदर,
इससे हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और श्वास को रोके एंड रिलैक्स। सभी गुरुजनों को, जिनसे भी हमें कुछ भी प्राप्त हुआ है, अपने ईश्वर को सबके प्रति एक कृतज्ञता का भाव, आभार प्रकट करें उनका। और अब अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठों पर लाएं, दोनों पैर के अंगूठों पर, तलवे पर, एड़ियों पर, अपने काफ मसल्स पर, पिंडलियों पर, नीज और थाइस, अपनी जांघों पर, पूरे पे ध्यान लाइए और एक कमांड दीजिए कि मेरे सारे मसल्स, टिश्यूज रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। और अब देखिए कि पूरा आपका नीचे का बॉडी रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब अपना ध्यान अपने लोअर रीजन पर लाएं, एब्डोमेन पे। अंदर के सारे ऑर्गन्स को देखें, आपकी इंटेस्टाइन, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ध्यान से देखें और एक कमांड दें कि मेरे सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए। अब अपना ध्यान अपने ऊपर के रीजन पर लाएं, अपने स्टमक को देखें, आपका लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, हार्ट, लंग्स, आपकी फूड पाइप, आपकी विंड पाइप, सारा रीजन ध्यान से देखें। एक एक ऑर्गन को एक कमांड दें कि मेरे सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। और अब देखिए रिलैक्स हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए। अब अपना ध्यान लोअर बैक पर लाइए, अपनी मिडिल बैक, अपर बैक, और देखिए कि पूरी तरह से पीठ आपकी ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई। अब अपना ध्यान शोल्डर्स पे लाइए, अपने दोनों हाथों पर, हाथों की उंगलियों तक ध्यान ले जाएं और देखें कि पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया है। नीचे का हमारा गर्दन से नीचे का पूरा बॉडी रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान अपनी चिन, चीक्स, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड और हेड पे लाइए। आपका ब्रेन, देखिए सब रिलैक्स हो गए, कहीं कोई थॉट नहीं, कोई टेंशन नहीं, टोटली रिलैक्स्ड। और अब अपना ध्यान
अपने अपर लिप पर लाइए और देखिए श्वास कैसे आपके बॉडी के अंदर जा रही है। पूरे बॉडी को ऊर्जा प्रदान कर रही है। हर सेल तक ऊर्जा जा रही है। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं, शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है। इस प्रक्रिया को 2 मिनट तक करते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पे रखें। इस पे भी नजर रखें कि किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से या दोनों नॉस्ट्रिल से। कोई भी श्वास आपके मर्जी के बिना, आपकी जागृति के बिना ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। शरीर का हर सेल प्रकाशित हो रहा है श्वेत ऊर्जा से, जो आपके अंदर जा रही है। उसको फील करें। Feel the energy entering into your each and every cell. और एक काले धुएं की तरह से सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है। सारी मेमोरीज पास्ट की, सारा ट्रॉमा एक्सेल करते समय हमारे शरीर को छोड़ रहा है। और केवल सकारात्मक ऊर्जा हमारे नॉस्ट्रल्स के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही। श्वासों की गति को देखें।
धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में नॉर्मल ब्रेथ को देखें। शरीर में कितना हल्कापन आया उसको महसूस करें। Just rub your palms. Keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. And just open your eyes. Thank you, friends.